ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो 2 मिनट मेरी तरफ। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को 3 पॉइंट का जितना भी कंडीशंस वगैरह था वो सारा लिखवा दिया था, और 4 पॉइंट का भी जितना भी कंडीशंस था वो सारा लिखवा दिया था। 3 पॉइंट के कंडीशंस वगैरह हम याद करें तो जब कभी भी आपको 3 पॉइंट दिया जाए और उसका कोई भी ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले आपको निकालना है ए बी, बी सी और ए सी, और तीनों निकालने के बाद में अगर किसी का 2 का सम करके थर्ड वाले के इक्वल आ गया तो आपका कंक्लूजन है कि तीनों पॉइंट क्या रहेगा, कोलिनियर। ठीक है, यहां मैं दिखा देता हूँ। ऐसा था कि 2 का सम अगर तीसरे डिस्टेंस के इक्वल आ गया तो क्या बोलेंगे हम लोग कि वो क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स। और अगर 2 का सम तीसरे के इक्वल नहीं आया, उससे बड़ा आया हर पेयर में, तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग कि कोलिनियर नहीं है। और फिर क्या है, ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल है और तीनों साइड इक्वल हो जाता है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ट्राइंगल है, 2 साइड इक्वल होता है, तीसरा साइड डिफरेंट हो जाता है तो बोलेंगे कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और ट्राइंगल है और तीनों साइड अलग रहता है तो बोलेंगे कि स्केलेन ट्राइंगल है। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल या स्केलेन ट्राइंगल आया तो ऐसा भी हो सकता है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल भी हो एक साथ साइमल्टेनियसली। तो राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है चेक करने के लिए आप तीनों डिस्टेंस का क्या निकालो, स्क्वायर, और फिर चेक करो कि सबसे बड़ा वाला इज इक्वल्स टू बाकी 2 का सम आता है कि नहीं आता। सबसे बड़ा वाला स्क्वायर का वैल्यू अगर बाकी 2 के सम के इक्वल आ गया तो मीनिंग ये होगा कि ये पाइथागोरस क्या कर रहा है, सेटिस्फाई, एंड देयरफॉर इट विल बी अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अगर सपोज करो कि पाइथागोरस गलती से इस वाले फॉर्मेट में सेटिस्फाई होता है कि BC का स्क्वायर सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होता है एंड दैट इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, तो दैट मींस कि हाइपोटेन्यूज कौन बनेगा, BC। और BC अगर हाइपोटेन्यूज है तो BC के ऑपोजिट वाला जो एंगल है वो कौन है, A, वो क्या बनेगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो ये एनालिसिस था 3 पॉइंट वाले सिचुएशन का। 4 पॉइंट वाले में मैंने आपको बोला था कल कि आपको ये 6 चीज फाइंड करना होता है। 6 में होता है क्वाड्रिलेटरल का पॉसिबल 4 साइड ABBC, CD और DA, और पॉसिबल 2 डायगोनल AC और BD। ठीक है, फिर इन सारे का वैल्यूज कैसे आया उसके बेसिस पर हम जज करते थे कि कैसा क्वाड्रिलेटरल बनेगा हमारा। अगर चारों साइड अलग आता है और दोनों डायगोनल भी अलग आता है तो हम बोलेंगे कि सिंपल सा बस एक क्वाड्रिलेटरल है और कुछ खास नहीं। अगर ऐसा हुआ कि चारों के अंदर में पेयर वाइज ऑपोजिट साइड्स का वैल्यू या लेंथ क्या आ जाता है, इक्वल, और डायगोनल्स आपका आता है अनइक्वल, देन इट वुड बी अ पैरेललोग्राम। अगर ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स रहता है इक्वल, साथ में डायगोनल्स का भी वैल्यू क्या आता है, इक्वल, तो बोलेंगे कि क्या बनेगा, रेक्टेंगल। चारों साइड इक्वल, डायगोनल्स डिफरेंट, तो क्या बोलेंगे, रोम्बस। चारों साइड इक्वल, डायगोनल्स भी इक्वल, तो क्या बोलेंगे, स्क्वायर। आया बात समझ। फिर इन सारे का एरिया भी निकालने के लिए पूछ सकता है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर। रोम्बस का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इनटू डायगोनल 1 इनटू डायगोनल 2। इसके बाद में एक और मैजिकल चीज जो है वो हो सकता है आप लोग के क्वेश्चन के अंदर में। जैसे सपोज करो कि 4 साइड और 2 आपको क्या फाइंड करना था, डायगोनल, मतलब टोटल 6 डिस्टेंस फाइंड करना है। इन सम क्वेश्चंस ऐसा हो सकता है कि इनमें से किसी 2 को ऐड करके एक डायगोनल के इक्वल आ जाए। इनमें से किसी 2 को ऐड करके किसके इक्वल आ जाए, डायगोनल के। अगर ऐसा हुआ तो दैट मींस कि क्वाड्रिलेटरल बनेगा ही नहीं। ठीक है, ये होता क्या है, देखो कि अगर 4 पॉइंट और उनसे सच में कोई क्वाड्रिलेटरल बनने वाला है तो इन दैट केस डायगोनल का किसी भी पेयर ऑफ साइड के साथ में यू विल सी कि रिलेशनशिप एक ट्राइंगल का होता है। डायगोनल का किसी भी पेयर ऑफ साइड के साथ में रिलेशनशिप किसका होता है, ट्राइंगल का। तो इस केस में कोई भी 2 साइड का सम कभी भी डायगोनल के इक्वल नहीं आना चाहिए, हमेशा डायगोनल से क्या आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि ट्राइंगल में ये प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो अगर ये चारों पॉइंट सच्ची में मिलके क्वाड्रिलेटरल बना रहा है तो उस केस में डायगोनल अलोंग विद एनी 2 पेयर ऑफ साइड will always be forming a triangle. So sum of 2 sides is never supposed to be equal to to the diagonal of the quadrilateral. अगर sum of 2 side diagonal के equal हो गया तो इसका मतलब है कि quadrilateral फिर बन ही नहीं रहा होगा। तब ये जो पॉइंट D है ये एक्चुअली बाहर नहीं रहा होगा, कहां पे रहा होगा, डायगोनल के ऊपर ही रहा होगा। तो ही ऐसा हो सकता है कि AD प्लस DC का वैल्यू AC के इक्वल आ जाए। नहीं तो जनरली अगर क्वाड्रिलेटरल बनेगा तो AD प्लस DC का वैल्यू हमेशा AC से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। सिमिलरली AB प्लस BC का वैल्यू भी AC से क्या रहेगा, हमेशा बड़ा। अगर AB प्लस BC का वैल्यू AC के इक्वल आ रहा है दैट मींस कि ये पॉइंट AC के बाहर कहीं पे नहीं है, ये पॉइंट AC के ऊपर ही कहीं पे है। तो ही AB प्लस BC इक्वल टू क्या हो सकता है, AC। और B वाला पॉइंट अगर डायगोनल के ऊपर ही कहीं पर आ गया तो फिर तो क्वाड्रिलेटरल बना ही नहीं आपका, तब तो ओवरऑल क्या बना, जस्ट एक ट्राइंगल। आया बात समझ। तो इस चीज को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे कि 4 साइड और 2 डायगोनल जो फाइंड किया है उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि सम ऑफ 2 साइड्स इक्वल्स टू कोई एक डायगोनल हो जाए। अगर ऐसा हो गया मतलब नो क्वाड्रिलेटरल, देन इट इज जस्ट अ ट्राइंगल। क्लियर है मेरे ख्याल में ये सारा।
तो ये सब कल लिखवा दिया था और समझा भी दिया था। आज यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। ये आपकी किताब का क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर 6 कर लो आप लोग। अब बिगिन करते हैं। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। इफ एनी देखो ये यहाँ पर बोल दिए, मतलब चांस है कि क्वाड्रिलेटरल नहीं भी बन सकता है, ठीक है। तो 4 पॉइंट दिया हुआ है, पर मैं ऐसा सोचो कि ये पहला पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी। करो तो फाइंड आप लोग एक बार। ए बी, बी सी, सी डी, डी ए सी, बी डी, ये सारा चाहिए होगा मेरे को 6 चीज, ठीक है। करो फटाफट फाइंड करो। मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, मेरे को वैल्यू फटाफट बताते जाना। ए बी इक्वल्स टू क्या होगा बताओ। बी का एक्स कोऑर्डिनेट 1 माइनस ए का एक्स कोऑर्डिनेट तो माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर, प्लस बी का एक्स कोऑर्डिनेट 0, ए का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ऑफ -2 और उसका भी करना है होल स्क्वायर। तो 1 + 1 अल्टीमेटली कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर भी मेरे ख्याल में 2 का ही स्क्वायर होगा। तो अल्टीमेटली ये रहेगा 4 + 4, दैट इज गोइंग टू बी √8 एंड दैट विल बिकम 2√2 यूनिट्स, ठीक है मेरे ख्याल में। बीसी का देखो क्या होगा, रूट अंडर, अब बीसी कर रहे हो तो सी का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ए का एक्स कोऑर्डिनेट तो -1 सॉरी सी का माइनस बी का -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू वापस है रूट अंडर, मेरे ख्याल में 4 + 4, दिस इज इक्वल्स टू रूट अंडर 8 और दिस इज इक्वल्स टू फिर से 2√2 यूनिट्स। नेक्स्ट होगा सी डी, तो इसमें हम करेंगे डी का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस सी का एक्स कोऑर्डिनेट, तो -3 - -1 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू रूट अंडर, मेरे ख्याल में -3 + 1 कितना आ जाएगा यहाँ से -2, स्क्वायर करेंगे तो इसका 4 और -2 का स्क्वायर यहाँ पर भी डायरेक्टली 4, तो 4 + 4, दिस इज इक्वल्स टू रूट अंडर 8, दिस इज इक्वल्स टू अगेन 2√2 यूनिट्स। फिर नेक्स्ट वाला है डीए, डीए में आप करोगे a माइनस डी, तो -1 माइनस ऑफ -3 ऐसा कुछ आ जाएगा, -1 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्लस -2 - 0 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू रूट अंडर -1 + 3, ये आ जाएगा मेरे ख्याल में कितना 2 का स्क्वायर, ये भी 4 ही होगा शायद, और यहां पर भी -2 का स्क्वायर है अल्टीमेटली, तो ये भी क्या हो जाएगा 4, दिस इज इक्वल्स टू रूट अंडर 8, अगेन दिस इज आल्सो 2√2 यूनिट्स। तो साइड्स तो सारा का सारा सेम आया। अगर मैं सिर्फ साइड्स को देखूं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ से स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है। अब मेरे को डायगोनल्स को देखना पड़ेगा, तो एसी, एसी के लिए क्या होगा देखो, बीडी को थोड़ा रुक के अलग से निकाल लेंगे, पहले एसी निकाल लेते हैं यहाँ पे। एसी क्या हो जाए, AC will be मेरे ख्याल में C minus A, तो it will be रूट अंडर -1 माइनस ऑफ -1 -1 माइनस ऑफ -1, तो अल्टीमेटली ये शायद 0 ही हो जाएगा, और प्लस y कोऑर्डिनेट को देखूं तो 2 - -2, तो ये शायद मेरे ख्याल में 4 हो जाएगा, 2 - -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू रूट अंडर 0 + 4 का स्क्वायर 16 एंड दैट इज अल्टीमेटली इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 4 यूनिट्स, ठीक है। और लास्टली एक और मेरे को चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, और बीडी, तो बीडी के लिए आप d - a कर लो, d है -3 -3 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर, अच्छा बी डी कर रहे हैं ना, सॉरी मैंने ए का देख लिया। बीडी में क्या आएगा बताओ, -3 और -1 रहेगा ना, तो -3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, इसको भी सॉल्व करोगे तो रूट अंडर देखो -3 - 1 अल्टीमेटली कितना हो जाएगा -4, स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 16, ठीक है। तो एक बार 16 लिख देते हैं और √16 का वैल्यू 4, ठीक है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखो तो यू विल फाइंड कि सारा का सारा साइड्स भी इक्वल आ गया और दोनों डायगोनल्स भी क्या आ गया मेरे इक्वल, तो अल्टीमेटली क्या कंक्लूजन होगा, इट इज अ स्क्वायर, वेरी गुड। So therefore, it is a square. क्लियर है मेरे ख्याल में, डन। इसको ट्राई करो,
और कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना है इसका। फर्स्ट वाले पॉइंट को ए मान लो, सेकंड वाले को बी मान लो, इसको सी मान लो और इसको डी मान लो। मैं भी कर रहा हूं, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोर्ड पर देखो। ए बी इक्वल्स टू रूट अंडर 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू रूट अंडर, ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 6, ठीक है, प्लस हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, ये हो जाएगा मेरे ख्याल में -4 स्क्वायर करने पे शायद से 16। दिस इज रूट अंडर 52। रूट अंडर 52 को यू कैन थिंक लाइक रूट अंडर 4 into 13 शायद, एंड दिस इज इक्वल्स टू 2 रूट ओवर 13, ऐसा आएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला। सेकंड ए बी के बाद में आई नीड बी सी, तो बी सी के लिए रूट अंडर 0 -3 सी का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी का एक्स कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 सी का y कोऑर्डिनेट माइनस b का y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू रूट अंडर -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, सो दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 13। नो फर्दर सिंप्लीफिकेशन। bc के बाद में cd निकालेंगे तो रूट अंडर मेरे ख्याल में -1 -0 का होल स्क्वायर प्लस -4 -3 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू रूट अंडर मेरे ख्याल में 1 प्लस ये आ जाएगा कितना 7, तो स्क्वायर करने पे कितना आ जाएगा ये 49। सो दिस इज रूट अंडर कितना 50, और सिंप्लीफाई करोगे तो 50 को क्या सोच सकते हो 25 into 2, और 25 बाहर चला जाएगा, इट विल बी 5 रूट 2, करेक्ट। फिर CD के बाद में क्या चाहिए मेरे को, DA या AD, जो भी कुछ एक निकाल लो। मान लो कि मैं DA निकालता हूं तो DA का मतलब होगा A का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस D का एक्स कोऑर्डिनेट, तो आई थिंक -3 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस ऑफ -4 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ। दिस इज इक्वल्स टू रूट अंडर, ये हो जाएगा -3 + 1, तो -2 और -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, फिर 5 + 4 9 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा शायद से 81, एंड दिस इज इक्वल्स टू रूट अंडर 85। ये फर्दर सिंप्लीफाई होगा मेरे ख्याल में नहीं, क्योंकि 85 को तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा 17 into 5 शायद, तो सिंप्लीफाई तो ये होगा नहीं, इसको रहने दो। AD के बाद में आपको चाहिए डायगोनल्स। ठीक है, तो डायगोनल्स क्या क्या आ जाएगा आपका, एक आ जाएगा AC और एक होना चाहिए BD। पहले AC निकाल लेते हैं, तो AC के लिए शायद से क्या रहेगा C का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस A का एक्स कोऑर्डिनेट, तो 0 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू रूट अंडर मेरे ख्याल में 3 का स्क्वायर 9, 3 - 5 का वैल्यू -2 का स्क्वायर मेरे ख्याल में 4, दिस इज इक्वल्स टू आ जाएगा शायद से रूट ओवर 13। और AC के बाद में BD निकाल लेते हैं लास्ट, तो BD इक्वल टू रूट अंडर D का एक्स कोऑर्डिनेट -1 माइनस B का एक्स कोऑर्डिनेट -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 -1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करने पे ये शायद ऐसा आ जाएगा कि रूट अंडर -4 का स्क्वायर 16 और वो वाला -5 का स्क्वायर मेरे ख्याल में 25, तो ये हो जाएगा कितना रूट ओवर 41। ठीक है, तो अब इसको देखो ध्यान से, वैसे तो ऐसे देख के लगेगा कि मतलब सब बर्बाद हो गया, ठीक है, क्योंकि सारा ही अलग आया है और डायगोनल्स भी डिफरेंट आया, तो एक बार का आपका मन कर सकता है कि ये क्या बनाएगा क्वाड्रिलेटरल, लेकिन एक्चुअली आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा और वैल्यूज को ऑब्जर्व करना होगा। जो लास्ट पॉइंट मैंने बताया था ना, यहां पर शायद से वो एप्लीकेबल हो जाएगा। AB प्लस BC, मतलब AB प्लस BC नहीं, आप देखो ये तीनों का वैल्यू देखो थोड़ा सा, AC, ठीक है, AC का, BC का और AB का वैल्यू जोड़ के जो है वो शायद से गड़बड़ हो रहा है कुछ। ठीक है, √13 + √13 इक्वल्स टू कितना आ रहा है 2 √13। लिखना हो गया सबका, ठीक है, तो एक बार देखो मैं थोड़ा समझाता हूं कि हो क्या रहा है। नियम से होना क्या चाहिए था कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनना चाहिए था, ठीक है ना, इस टाइप का कुछ बनना चाहिए था। इसमें आप नामकरण आप कैसे करते बताओ, A B C और क्या D,
और डायगोनल्स को अगर मैं देखूं तो AC और BD है, लेकिन गड़बड़ किसके साथ हो रहा है? AC के साथ हो रहा है शायद। तो ऐसा होना चाहिए था नियम से, अगर सच में क्वाड्रिलेटरल क्रिएट हो रहा होता तो दिस शुड हैव बीन द सिचुएशन, ठीक है। लेकिन हो कुछ अजीब सा रहा है। देखो AB का वैल्यू BC और AC के सम के इक्वल आ रहा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में BC और AC का जो सम है, थोड़ा सोचना ध्यान से, एक्चुअल में BC और AC का जो सम है वो AB के इक्वल होना चाहिए, AB से बड़ा होना चाहिए। अगर क्वाड्रिलेटरल एग्जिस्ट करता है ABCD का तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहां आपको क्या मिल रहा है बताओ कि AC प्लस BC इज सेम एज व्हाट? AB। AC प्लस BC इज सेम एज व्हाट? AB, ठीक है। एक्चुअली अगर क्वाड्रिलेटरल होता तो AC प्लस BC का वैल्यू AB से क्या होना चाहिए? बड़ा। ये तब तो फोटो ऐसा बनता, लेकिन मेरे को कैलकुलेट करने के बाद में क्या रियलाइज हुआ कि AC और BC का सम किसके इक्वल आ रहा है? AB के। तो दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये क्वाड्रिलेटरल बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा? ये मेरे ख्याल में क्वाड्रिलेटरल नहीं बना पाएगा। आया बात समझ? तो लिखूं, और यही चीज आपको नोटिस करके रखना है कि चार साइड में से किसी भी दो का सम, मतलब चार नहीं सॉरी 6 साइड आप कैलकुलेट कर रहे हो ओवरऑल, 4 साइड है और 2 क्या है उसका? डायगोनल। इसमें से कभी भी अगर ऐसा हुआ ना कि किसी भी दो पेयर का सम तीसरे से अगर मैच हो गए तो आप एक बार पहले सोचना कि नॉर्मली तो ये होना चाहिए था, और जिन जिन का सम मान लो कि एक दूसरे से मैच हो रहा है, जैसे इसमें किसका किसका सम मैच हो रहा है? BC प्लस AC इज बिकमिंग इक्वल टू व्हाट? AB एज पर कैलकुलेशन। तो आप सोचो कि एक्चुअली उन तीनों साइड के बीच में रिलेशनशिप क्या होना चाहिए? तो एक्चुअली रिलेशनशिप होना चाहिए था कि सिंस दे विल बी फॉर्मिंग अ ट्राइंगल सो सम ऑफ दोस टू साइड्स शुड हैव बीन ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है। बट बाय कैलकुलेशन मेरे को क्या मिल रहा है कि सम ऑफ टू साइड्स इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है? थर्ड साइड। तो वो चीज हम टॉलरेट नहीं कर पाएंगे एंड देयरफॉर यहां पर क्वाड्रिलेटरल बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो लिखूं, सिंस AB is equals to, since AB is equals to BC plus AC, since AB is equals to BC plus AC, hence ABCD will not form a quadrilateral. Hence ABCD will not form a quadrilateral. ठीक है, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन का सारा आर्ग्यूमेंट? चल सकते हैं आगे। नेक्स्ट आप इसको ट्राई करो। देखो इसमें फर्स्ट को A, सेकंड को B, थर्ड को C और फिर D। AB का वैल्यू रूट अंडर 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 7 माइनस 4 का वैल्यू शायद 3 और 3 का स्क्वायर 9, 6 माइनस 5 का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, ये आ जाएगा रूट अंडर 10। BC इज इक्वल्स टू रूट अंडर 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू रूट अंडर 4 माइनस 7 का वैल्यू -3, स्क्वायर का वैल्यू 9, 3 माइनस 6 का वैल्यू -3, स्क्वायर का वैल्यू फिर से 9, रूट अंडर ये 18 आएगा और ये फर्दर मेरे ख्याल में 3 रूट 2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट BC के बाद में CD का वैल्यू रूट अंडर मेरे ख्याल में 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 4 विल बी -3, स्क्वायर करोगे तो शायद से 9 आ जाएगा। 2 माइनस 3 का वैल्यू -1, स्क्वायर करने पे 1 आ जाएगा, ये रहेगा रूट अंडर 10। फिर DA का वैल्यू रूट अंडर A माइनस D के फॉर्मेट में लिख लेते हैं तो 4 माइनस 1 का वैल्यू या 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू रूट अंडर, यहां से भी शायद 3 रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 और यहां से भी कितना बचेगा 3, उसका भी स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अपने को मिलेगा यहाँ पर 9 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू रूट अंडर 18 एंड दैट विल बिकम 3 रूट अंडर 2। तो देखो चार साइड में ये सिचुएशन रहना चाहिए कि पेयर वाइज आपको इक्वल मिल रहा है। यहाँ पे ये वाला और ये वाला दोनों 3 रूट 2 है और ये वाला दोनों रूट 10 है। इसके अंदर नेक्स्ट आपको निकालना चाहिए डायगोनल। तो AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो C माइनस A के फॉर्मेट में ले लेते हैं तो क्या आएगा बताओ। पहले वाले में 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, सही कह रहा हूँ शायद। 4 माइनस 4 का वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर 0, 3 माइनस 5 का वैल्यू -2, स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा
रूट अंडर 0 + 4 एंड फाइनली यू विल बी गेटिंग 2। और AC के बाद में BD निकाल लो, तो BD इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में रूट अंडर कितना 1 माइनस, अच्छा 1 नहीं सॉरी, ये ठीक ही बोल रहा था क्या, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू रूट अंडर मेरे ख्याल में -6 का होल स्क्वायर और प्लस -4 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू रूट अंडर, यहां से आ जाएगा कितना 36 और वहां से शायद 16, तो ऐड करने पे रूट अंडर 52 और सॉल्व करने पे ये कितना आ जाएगा 2 रूट अंडर 30, ठीक है। मैंने यूनिट्स नहीं लिखा है आप लोग, लेकिन फाइनल सोल्यूशन में सबके बगल में यूनिट्स लिखना ध्यान से, ठीक है। क्लियर यहां तक। अब इनको देख के क्या कंक्लूजन है आपको बताओ, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल क्यों नहीं, क्योंकि डायगोनल्स मेरा अलग आया है, ये जो अपोजिट साइड का इक्वल होना है ये पैरेललोग्राम में भी होगा और रेक्टेंगल में भी होगा, ये लेकिन पक्का पर्टिकुलरली पैरेललोग्राम ही है, ये रेक्टेंगल नहीं है। व्हाई इज सो, बिकॉज द डायगोनल्स आर डिफरेंट। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट आगे देखो, ये नीचे लिख दो एक बार, देयरफॉर ये सिंस ऐसे लिखना, सिंस AB इज इक्वल्स टू CD, शायद नहीं, CD कॉमा BC इज इक्वल्स टू DA एंड AC not equal to BD, therefore ABCD is a parallelogram। डन मेरे ख्याल में। चले आगे, आइडिया क्लियर है इसका अब आप लोग को या अभी भी कंफ्यूजन है? क्लियर है पक्का? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहां से क्वेश्चंस वगैरह इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। करो देखो, find the point on x-axis which is equidistant from 2, -5 and -2, 9। ठीक है, क्वेश्चन को आप मेरे को ही करने देना, थोड़ा आइडियाज नया नया है, ठीक है। सबसे पहले इसका क्या मतलब, पॉइंट ऑन x-axis y इक्वल्स टू 0। आपने एकदम फर्स्ट जो फोटो मैंने बना के दिखाया था कोऑर्डिनेट प्लेन का, आप उसको रिकॉल करो। या मैंने आपको समझाया था कि x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट अगर आपको लेना है तो उसका जनरल फॉर्मेट कैसा होगा, x, 0। सिमिलरली y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेना है तो जनरल फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, 0, y। तो यहाँ पर जो हमको अभी क्वेश्चन मिला है, ठीक है, उस क्वेश्चन के अंदर में कहाँ पॉइंट लेना है हमको, x एक्सिस पे। तो अगर हमको सिर्फ बोले ना कि फाइंड द पॉइंट, तो हमको पॉइंट को लेना चाहिए x, y, क्योंकि कुछ ना कुछ x कोऑर्डिनेट होगा और कुछ ना कुछ y कोऑर्डिनेट होगा। लेकिन अगर हमको बोलता है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो स्पेसिफिकली सिंस मेरे को x एक्सिस के ऊपर का ही पॉइंट चाहिए, देयरफॉर मैं क्या ले सकता हूं, y का वैल्यू 0। ये पॉइंट का फॉर्मेट क्या ले सकता हूं, x, 0। आई होप क्लैरिटी है इस चीज को लेके। तो पहला लाइन लिखूं, सॉल्यूशन लेट द पॉइंट बी P x, 0 and the given points B क्या, A नाम दे दूं 2, -5 एंड B -2, 9। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब एक और वर्ड है यहां पे देखो जिसका नाम है इक्विडिस्टेंट। क्या आप मुझे इसका मीनिंग एक्सप्लेन कर सकते हो अगर पता है तो? दोनों से डिस्टेंस क्या रहेगा, c। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक और चीज है जिसका आपको मार्क्स तो वैसे नहीं मिलेगा, लेकिन आई विल सजेस्ट कि आपको हर जगह वो करना चाहिए। वो ये है कि आप क्वेश्चन पढ़ो सॉल्यूशन फाइंड करने के पहले, लेकिन आप एक रफ ना फिगर बनाने का ट्राई करो, एक्चुअली क्या चल रहा है यहाँ पे। और जैसे जैसे आप फिगर बनाने लगेंगे और आप उसमें कंफर्टेबल होने लगेंगे, आपका इमेजिनेशन और स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत अच्छे से आप सोच पाएंगे। तो मैं इस सिचुएशन को अगर सोचूं तो मेरे ख्याल में ऐसा कुछ हालत है कि एक कहीं पर लोकेटेड होगा पॉइंट ए, ठीक है, एक कहीं पर लोकेटेड होगा पॉइंट बी। सिंस दोनों अलग अलग पॉइंट है तो ऑब्वियसली लोकेशन सेम नहीं होगा इनका। और एक कहीं पर लोकेटेड होगा ये पॉइंट पी, ठीक है, ऐसे कुछ मान लो यहाँ पे। अब ए का कोऑर्डिनेट मेरे को अगला क्या बता रहा है, 2, -5। बी का कोऑर्डिनेट क्या बता रहा है, -2, 9। पी का कोऑर्डिनेट क्या बता रहा है, x, 0। और इक्विडिस्टेंट बोलने का मतलब ये है कि जो भी मेरा डिस्टेंस P से लेके A के बीच का होगा, सेम टू सेम मेरा डिस्टेंस
P से लेके B के बीच का होगा। कहने का मतलब ये व्हाइट कलर का जो लाइन मैंने बनाया उसका लेंथ और जो ग्रीन कलर का लाइन मैंने बनाया उसका लेंथ आपस में क्या होना चाहिए, सेम। इस लेंथ का वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, बाय अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन P एंड A। एंड ग्रीन वाले का वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, बाय अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला ऑन P एंड B। आया बात समझ? तो अगले स्टेप में मेरे को यहां क्या लिखना चाहिए, कैन यू गाइड? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P का A से डिस्टेंस इज सेम एज P का किससे डिस्टेंस, B से। क्लियर है? अब PA के ऊपर में इफ यू आर थिंकिंग टू अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला, हाउ टू प्रोसीड, मैंने समझा रखा है आपको रूट अंडर। मेरे बात को ध्यान करना, मैंने ये बोला था कि अगर PA का वैल्यू चाहिए तो बाद वाले के x कोऑर्डिनेट माइनस पहले वाले के x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस बाद वाले के y कोऑर्डिनेट माइनस पहले वाले के y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, ये बोला था मैंने। PA के फॉर्मेट में बाद में कौन आ रहा है, A। तो अपन ना ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, देखो 2 माइनस क्या, x का होल स्क्वायर। क्या किया मैंने, A का x कोऑर्डिनेट माइनस P का x कोऑर्डिनेट और उसका क्या लिख दिया, होल स्क्वायर। प्लस क्या होगा बताओ आप, अगर समझ में आया तो, -5 माइनस 0 का क्या रहेगा, होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू रूट ओवर। अब क्या होगा बताओ, PB के केस में -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस क्या 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आया शायद? इसके बाद में देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम बहुत फ्रीक्वेंटली इस टाइप के सिचुएशन को फेस करेंगे कि दोनों तरफ हमारे पास में क्या रहेगा, स्क्वायर रूट। तो इससे बाहर निकलने के लिए, इससे आगे बढ़ने के लिए तरीका होगा आपका स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या तरीका होगा बताओ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। एक बार मैं बोर्ड पर दिखा रहा हूं इसको, हालांकि हम लोग लिख के नहीं दिखाते हैं, बस ऐसे ही कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब क्या होगा कि जो भी लेफ्ट का एक्सप्रेशन है पूरे को एक ब्रैकेट में रखो और ब्रैकेट के बाहर क्या अप्लाई करो, स्क्वायर। सिमिलरली जो भी राइट में है पूरे एक्सप्रेशन को आप ब्रैकेट के अंदर रखो और ब्रैकेट के ऊपर क्या अप्लाई करो आप, स्क्वायर। ये जो ग्रीन कलर वाला स्क्वायर आपने अप्लाई किया है उसके चक्कर में ये ऑरेंज कलर वाला स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, गायब। आ रहा बात समझ? और अगले स्टेप में मेरे को बस अंदर का मसाला दिखाई देगा बिना स्क्वायर रूट के। क्लियर है? तो उसको लिख के दिखाने का जरूरत नहीं होता, आप ऐसे ही लिख सकते हैं। एक बार अभी लिखना मत, थोड़ा सा देखो। क्लियर है यहां तक सब कुछ? कैन यू गेस कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचने वाला है, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा -5 माइनस 0 तो -5 ही रहेगा, स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो प्लस यहां कितना आ जाएगा बताओ, 25। ठीक है यहां तक? देखना ध्यान से। अच्छा उस तरफ क्या बचना चाहिए बताओ, -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन कल मैंने समझाया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और -a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सेम। इस फॉर्मेट में कैलकुलेशन विल बी डिफिकल्ट, सो इट्स बेटर कि वी विल चेंज इट बाय व्हाट, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, 81। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्लियर है मेरे ख्याल में। इसके आगे आपको क्या करना है, देखो क्या वो सारे के सारे एक्सप्रेशंस को आप एक्सपैंड कर दो, सिंप्लीफाई करने का ट्राई करो। तो सोचो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, मेरे ख्याल में a स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर है, राइट। a स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर और -2ab का मतलब क्या हो जाएगा, 4x प्लस यहां कितना रहेगा बताओ, 25। दिस इज इक्वल्स टू, ये आया ना समझ में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसका बताओ क्या होगा, 2 प्लस एक्स के होल स्क्वायर का। a स्क्वायर का वैल्यू 4, b स्क्वायर का वैल्यू फिर से x स्क्वायर और 2ab का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4x। और क्या है इसके पास में, प्लस 81। ठीक है, ये है आपका अगला स्टेटमेंट। उसके अंदर फिर से एक पुराना बात है कि इक्वल साइन के दोनों तरफ सेम वैल्यू सेम साइन, उसको क्या करते हैं, काट देते हैं। क्या क्या कट रहा है बताओ, 4 सीधा कट गया, एक्स स्क्वायर सीधा कट गया। क्लियर है? अब जो बचा हुआ है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने का ट्राई करो। 4x को भी काट सकता हूं क्या, क्यों, साइन डिफरेंट है। तो अगले स्टेप में मेरा काम क्या होगा, देखो कि -4x को यहीं रख लेता हूं और उधर जो 4x है उसको भी इधर ले आता हूं, तो क्या हो जाएगा, -4x इज इक्वल्स टू में 81 माइनस कितना, 25। 81 माइनस 25 कितना होगा, बोलो जोर से बोलो, 56। और इस तरफ मेरे को क्या मिला, -8x। अभी x का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, 56 डिवाइडेड बाय -8, काटोगे तो कितना आ जाएगा, -7। क्या x आपका आंसर है फाइनल, नहीं, आपको तो पॉइंट चाहिए था और पॉइंट आपने शुरू में अज्यूम क्या करा था, x, 0। तो आपका पॉइंट क्या हो जाएगा फाइनली, -7, 0। सो राइट द फाइनल लाइन, हेंस
द रिक्वायर्ड पॉइंट इज, हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट इज -7, -0, -7, 0। ठीक है, मैंने एक करवाया है, हो सकता है कि एग्जाम में ये जो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस वाला लाइन बोला हुआ है उसके जगह पे लिखा हुआ रहता है कि पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो क्या चेंज आता है आपके सोल्यूशन में? लेट द पॉइंट भी 0, y, फिर आप गिवन पॉइंट्स को भी कुछ ना कुछ नाम दे दो, फिर से दिमाग में सोचो कि फोटो क्या है। फोटो ये है कि गिवन पॉइंट ए, गिवन पॉइंट बी, और उन दोनों से सेम डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट होगा P 0, y, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, सॉल्व करो, एकदम आराम से आंसर आ जाएगा। क्लियर है पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताओ। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, मतलब y का वैल्यू ढूंढना है मेरे को, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P दिस एंड Q दिस इज 10 यूनिट्स। इस बार अच्छा है, पॉइंट का नाम ये खुद ही दे दिया, तुमको नाम हम देना नहीं पड़ेगा। तो मेरे को सोचना ये है, देखो कि इसका फोटो कैसा बनेगा बताओ। ऐसा कुछ रहेगा, एक छोर पे कौन रहेगा P जिसका कोऑर्डिनेट है 2, -3, और दूसरे छोर पे होगा Q जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 10, y, और मेरे को डायरेक्टली अगला बोल रहा है कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 10। यही फोटो होना चाहिए। आया बात समझ? तो आप इसके सोल्यूशन को देखो ऐसे बिगिन कर सकते हो, शायद डायरेक्टली ही वी कैन से लुक PQ शुड बी इक्वल्स टू हाउ मच 10 यूनिट्स। आया बात समझ? अब PQ को किससे रिप्लेस करना है मेरे को? डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला का तरीका क्या होता था? बाद वाले का x कोऑर्डिनेट माइनस पहले वाले के x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस बाद वाले का y कोऑर्डिनेट माइनस पहले वाले के y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, और पूरे पे क्या चढ़ाना होगा? रूट। तो देखो अगला स्टेप आपका क्या होना चाहिए? रूट अंडर मेरे ख्याल में 10 - 2 का होल स्क्वायर, x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y माइनस -3 का स्क्वायर, तो y माइनस -3 का होल स्क्वायर, ऐसा। दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच 10। यहां से अप्लाई करना है आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड। इस बार स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से लेफ्ट में तो रूट गायब हो जाएगा, राइट का चेंज बता सकते हो आप लोग? 10 का 10 रहेगा कि 100 हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा मेरे को बताओ? 10 - 2 का वैल्यू 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस y माइनस -3 मीन्स y प्लस 3 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच 100। ठीक है, अभी 2 मिनट यहां बोर्ड की तरफ देखो। अब यहां पर दो चीज है, आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं अज्ञानता के कारण, और आप इसको छोटा भी कर सकते हैं अगर आपको ऑब्जर्व हो कुछ कुछ चीज। 64 आई कैन सी कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। इफ आई शिफ्ट दिस तो 100 - 64 कितना हो जाएगा? 36, विच इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर। और उसके बाद में स्क्वायर शिफ्ट करके मैं काफी आराम से सोल्यूशन पा पाऊंगा। लेकिन वहीं पर अगर आप इसको पूरा खोल बोल देते हो तो आपको एक लंबा चौड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चन में ब्रेकिंग करके मेरे को ज्यादा फायदा हो रहा था क्योंकि चीज सब कट रहा था। इस बार कोई किसी से कट नहीं रहा है, तो ब्रेकिंग करना जो है वो मेरे सोल्यूशन को लंबा कर देगा। तो इट्स बेटर कि आप इसको यहाँ ऑब्जर्व करिए और इसको ऐसे सॉल्व कीजिए कि y + 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 100 - 64 का वैल्यू 36, स्क्वायर शिफ्ट कीजिएगा तो क्या मिलेगा बताइए? मेरे ख्याल में y + 3 इज इक्वल्स टू ±6। ये समझ में आ रहा है? स्क्वायर शिफ्ट करने से प्लस माइनस आएगा, तो आपको यहां से दो पार्ट में आंसर मिलेगा। एक हो जाएगा y + 3 इज इक्वल्स टू 6 एंड दूसरा हो जाएगा कि y + 3 इज इक्वल्स टू -6। यहां से y इज इक्वल्स टू 6 - 3 का वैल्यू 3, और यहां से y इज इक्वल्स टू -6 - 3 का वैल्यू -9। तो y का एक पॉसिबिलिटी है 3 और दूसरा पॉसिबिलिटी है -9। क्लियर है मेरे ख्याल में? ये आंसर है क्या मेरा? मेरे ख्याल में हाँ, यही आंसर है मेरा, क्योंकि इस बार y का ही वैल्यू पूछा हुआ था, पॉइंट नहीं पूछा हुआ था मेरे को। और अगर पॉइंट पूछा हुआ रहता तो आपका आंसर क्या होता? 10, 3 एक आंसर और दूसरा आंसर 10, -3। क्लियर है? सॉरी 10, -9। क्लियर है मेरे ख्याल में? लिखना हो गया सबका? देखो इसको देखो, पढ़ो एक बार। इफ Q is equidistant from P 5, -3 and R x, 6, find the values of x. Also find the distances QR and PR. ठीक है, तो आसान सा ही लग रहा है, इतना कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है। तीनों पॉइंट का नाम दिया हुआ, तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, और जो लैंग्वेज बोला हुआ है उसके हिसाब से अगर मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाना चाहूं तो व्हाट टाइप ऑफ डायग्राम वुड इट बी? कौन किससे इक्विडिस्टेंट है ये बताओ। मेरे ख्याल में क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से P एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 5, -3। ठीक है, ध्यान से देखना एक बार। एक पॉइंट है R
जिसका डिस्टेंस कितना है, मतलब कोऑर्डिनेट कितना है x,6, और ये लोग दोनों किसी एक पॉइंट Q से क्या है इक्विडिस्टेंट। Q आपका ऐसा हो जाएगा 0,1, और डायग्राम के अंदर में Q से P तक का डिस्टेंस और Q से R तक का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम। ठीक है, तो ये व्हाइट वाला और पिंक वाला क्या रहेगा, इक्वल। और उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने सोल्यूशन में, लिख भी सकते हो आप लोग साथ में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीधा ही हम कह सकते हैं कि P से Q तक का डिस्टेंस इज सेम एज R से Q तक का डिस्टेंस। सही है ये स्टेटमेंट। डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या रिप्लेसमेंट आएगा बताओ, रूट अंडर पी क्यू लिखा है तो Q माइनस पी करेंगे, मेरे ख्याल में 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट अंडर मेरे ख्याल में 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है यहां से, और सिंप्लीफाई करके मेरे को मिलेगा इस फर्स्ट वाले पार्ट से शायद से 25 प्लस यहां से प्लस हो जाएगा तो 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर और प्लस वहां से भी आएगा 25 दोनों साइड से कट जाएगा और यहां से मेरे को मिलेगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, सो x इज इक्वल्स टू 4 या फिर -4, ये प्लस -4 जो भी बोलो, तो x का आपको दो आंसर मिला। ठीक है, लिख लो, यहां तक लिख लो, फिर समझाता हूं। देखो यहां देखो, एक बार मैं फिर बोलता हूं कि x का आपको कितना वैल्यू मिला, 2, 4, -4, तो आपने ऐसे मेंशन कर दो कि फॉर x इक्वल्स टू 4। अगर x इक्वल्स टू 4 लोगे तो r का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा आपके लिए, देयरफॉर r इज इक्वल्स टू हमारे लिए हो जाएगा 4,6। और हमको दो डिस्टेंस फाइंड करना है, क्या क्या, QR और PR। Q और P तो मेरे ख्याल में फिक्स ही है, दे आर नॉट चेंजिंग। इस केस में बस R का कोऑर्डिनेट क्या मान के चल रहा है मेरे को, 4,6। तो QR जब मैं फाइंड करूंगा तो देखो क्या होगा, R का x कोऑर्डिनेट माइनस Q का x कोऑर्डिनेट, तो कितना आ जाएगा बताओ, रूट अंडर 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 16 प्लस 25 जो कि कितना हो जाएगा, रूट अंडर 41। और इस सिचुएशन में PR का वैल्यू क्या होगा, R का x कोऑर्डिनेट 4, P का x कोऑर्डिनेट 5, तो रूट अंडर 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस -3, 6 माइनस -3 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू रूट अंडर मेरे ख्याल में कितना आएगा, 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 9 और स्क्वायर करने पे आ जाएगा 81, सो रूट अंडर यहाँ कितना आ जाएगा 82। वापस से एक बार आपको मेंशन करना है कि फॉर x इक्वल्स टू -4, तो अब r का कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, इट विल बी -4,6। ठीक है, इस सिचुएशन में फिर से आपको QR चाहिए, तो इस बार QR के वैल्यू में ऐसा होगा, देखो -4 -0, तो -4 -0 का होल स्क्वायर प्लस 6 -1 का होल स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 16 प्लस वहां से फिर से आएगा 25 विच इज सेम एज रूट अंडर 41 पहले बार की तरह। और मेरे को चाहिए होगा यहां से PR, सो दैट विल बी रूट अंडर -4 -5 का होल स्क्वायर प्लस 6 -3 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू रूट अंडर मेरे ख्याल में यहां से भी 9 का होल स्क्वायर वहां से भी 9 का होल स्क्वायर, तो 81 प्लस 81, और सिंप्लीफाई करने पे ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 9 रूट अंडर 2। ठीक है, मतलब 81 प्लस 81 को यू कैन थिंक लाइक 81 इंटू 2, और 81 परफेक्ट स्क्वायर है तो वो बाहर आ जाएगा और 2 जो है वो अंदर अटक जाएगा, और 81 बाहर आके क्या बन जाएगा, 9। ठीक है, तो ये है आपका फाइनल आंसर इस पूरे क्वेश्चन। QP इज इक्वल टू QR नहीं, गलत नहीं हो, उससे भी कर लो आपको अल्टीमेटली x इक्वल टू यही मिलेगा। अब एक चीज सोच के देखो, मैं अगर आपसे पूछूं कि P से लेके Q के बीच का डिस्टेंस बताओ, तो अगर कोई P से स्टार्ट करके Q के तरफ चलेगा तो वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, Q से स्टार्ट करके P के तरफ जो चलेगा वो भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो टेक्निकली PQ का वैल्यू और QP का वैल्यू विल बी सेम। ठीक है, आंसर सेम ही आना चाहिए उससे भी। कितने लोग ये पूरा खुद से आ गया था,
ठीक, बाकी लोग देखो कैलकुलेशन पे थोड़ा फोकस करना है। क्लियर है मेरे ख्याल में पूरा? चलिए किताब के एक्सरसाइज का शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे हम डिस्टेंस फार्मूला। हो गया पढ़ना? नोट लिखो, एक नोट में लिखो, इन दिस चैप्टर relation between x and y, in this chapter relation between x and y means an equation containing both x and y, means an equation containing both x and y, an equation containing both x and y। 2 मिनट के लिए मेरी तरफ देखो। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि कोई भी जो इक्वेशन आएगा ना, जिसमें थोड़ा सा x भी रहे थोड़ा सा y भी रहे, ठीक है, उस इक्वेशन को ही हम क्या बोलेंगे, रिलेशन बिटवीन x एंड y। जो आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल था, फॉर एग्जांपल 2x + 3y = 5, ये है रिलेशन बिटवीन x एंड y। फॉर एग्जांपल x + y = 7, ये है रिलेशन बिटवीन x + y। x - y = 17, ये है रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो इस टाइप का कोई भी जो इक्वेशन होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के टाइप का, उसी को हम क्या बोलेंगे, रिलेशन बिटवीन x एंड y। इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट्स दिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो मतलब इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए p बोल दूं, इसको a बोल दूं और इसको b बोल दूं, तो p का a से डिस्टेंस और p का b से डिस्टेंस क्या बोला हुआ है, सेम। और उस वाले चीज को जब मैं एक्सप्लोर करूंगा ना, तो आगे बढ़ के लास्ट में मेरे पास में एक इक्वेशन आएगा जिसमें x भी रहेगा और क्या रहेगा, y भी रहेगा, और उस इक्वेशन को ही क्या बोला जाएगा, रिलेशन बिटवीन x एंड y। मतलब वो फाइनल इक्वेशन ही आपका क्या है, आंसर। आया बात समझ? तो लिखो, लेट द पॉइंट्स बी क्या, p x, y, a 3,6 एंड b -3,4। फोटो का अगर बात करें तो इस तरीके से कुछ फोटो बनना चाहिए। यहाँ p रहेगा, यहाँ a रहेगा और यहाँ पर b रहेगा। मान लो कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है इन दोनों को इक्वल होना चाहिए। p का कोऑर्डिनेट है x, y, a का कोऑर्डिनेट है मेरे ख्याल में 3,6 और b का कोऑर्डिनेट है -3,4। आगे लिखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन p का डिस्टेंस a से और p का डिस्टेंस b से दोनों क्या होना चाहिए, सेम। pa पे जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, कैन यू टेल मी कि क्या आएगा एक्सप्रेशन? काफी देर से मैं बता रहा हूं, अभी आप लोग ट्राई करो, बोलो। 3 - x का होल स्क्वायर, सब लोग ट्राई करो, प्लस क्या 6 - y का होल स्क्वायर। कंफर्टेबल है ये वाला? p भी बताओ एक बार। रूट अंडर -3 - x का होल स्क्वायर शायद, प्लस क्या 4 - y का होल स्क्वायर। अभी आगे अप्लाई तो करना है आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत और चेंज करेंगे हम लोग। सो दिस इंप्लाइज ये क्या हो जाएगा बताओ, 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर, और इसको क्या कर सकते हैं 3 + x का होल स्क्वायर, ये बेटर रहेगा, और प्लस क्या रहेगा बताओ 4 - y का होल स्क्वायर। देखो क्लियर है यहां तक? अब मेरे ख्याल में आप एक्सपैंड करो, खोलो क्या निकलता है देखते हैं। इसको खोलोगे तो क्या आएगा बताओ, इसको भी सब लोग थोड़ा वोकली बताने का ट्राई करना। बोलो 9 + x² - 6x प्लस इसका क्या आएगा 36 + y² - 12y इज इक्वल्स टू में वापस से 9 + x² प्लस मेरे ख्याल में 6x और प्लस 16 + y² - 8y। देखो ये एक्सपेंशन पूरा क्लियर है कि नहीं क्लियर? सारे पार्ट में बस a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर लगा के खोल दिया है हर चीज को। अभी क्या क्या कटेगा ये आप लोग गेस करो तो। देखो पहले 9 कट जाएगा, फिर x² कट जाएगा, फिर y² कट जाएगा, और कुछ कट रहा है क्या पक्का? अच्छा, अभी जो जो लाइक टर्म्स हैं उनको इकट्ठा एक तरफ लाके ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? तो मैं ये बोलूंगा
कि कांस्टेंट सिंस यहाँ पर पॉजिटिव है तो वहां का भी जो कांस्टेंट है उसको उठा के यहीं ले आओ, तो क्या हो जाएगा बताओ मेरे को। यहाँ पे आपके पास 36 और वहां पे क्या है 16, इधर ले आओ तो क्या होगा 36 माइनस 16 दैट विल बी 20, बात खत्म। अब जो भी आपका वेरिएबल है लेफ्ट हैंड साइड में उसको उठा के वहां ले जाओ और लाइक टर्म के साथ में अटैच कर दो, तो ये है यहाँ पर क्या -6x, वहां जाके क्या हो जाएगा +6x, और 6x + 6x कितना हो जाएगा मेरे ख्याल में 12x, आया समझ। और सिमिलरली आप ये 12y को भी वहां ले जाओ तो वहां जाके वो भी अटैच होगा और अटैच होगा, अच्छा वो अटैच नहीं होगा शायद, वो सब्ट्रैक्ट होगा, -12y वहां जाके क्या हो जाएगा +12y, और पहले से y का क्या पड़ा हुआ है वहां पे -8y, सो 12 - 8 अल्टीमेटली कितना हो जाएगा 4y, और प्लस में कि माइनस में प्लस में +4y। सारे टर्म को मुझे लगता है कि 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा बोलो 5 = बोलो 3x + y। अब इसको उल्टा करके लिख दो 3x + y = 5। Now this expression is called relation between x and y, ठीक है, यही आपका आंसर। चले आगे चले, लिखिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, आप देखना कि आप सोच पाए कि नहीं सोच पाए, जो मैं आंसर कर रहा हूं वो आपके थॉट प्रोसेस से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बोला हुआ है कि द x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P इज ट्वाइस द y कोऑर्डिनेट, तो इंडिपेंडेंट कौन हुआ y कोऑर्डिनेट की x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि लेट P = आप ध्यान से सोचना, हाँ y कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट है इसका, तो लेट मी टेक दैट एज की, ठीक है, और मैं x को इन्वॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि y की जगह पे x कैसे लिखा हुआ, ठीक है, इसलिए कुछ नया लेटर यूज कर रहे हैं। y कोऑर्डिनेट को अगर मैं k मान लूं तो इस मोमेंट p का x कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंटली और जोर से बोलो, श्योर होना इस चीज को देखिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2k, और बाकी पॉइंट्स का नाम और कोऑर्डिनेट दोनों दिया हुआ है, एंड द गिवन पॉइंट्स आर क्या q 2, -5, r -3, 6, और p पॉइंट जो है वो इन दोनों पॉइंट से क्या है इक्विडिस्टेंट। तो वापस से मेरे ख्याल में डायग्राम एक बना सकते हैं हम लोग इस टाइप से, यहाँ पर p, यहाँ पर q और यहाँ पर r। p का कोऑर्डिनेट हो गया हमारे लिए 2k, k, और q का कोऑर्डिनेट हो गया हमारे लिए 2, -5, r का कोऑर्डिनेट हो गया हमारे लिए -3, 6। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वही घटिया काम जो हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, QP = RP बोल देता हूं, तो दिस इंप्लाइज QP कैसे खुलेगा, रूट अंडर 2k - 2 का होल स्क्वायर प्लस k -5 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू RP खोलना है तो रूट अंडर 2k -3 का होल स्क्वायर और प्लस k -6 का होल स्क्वायर, ठीक है। कितने लोग का आइडिया इसी डायरेक्शन में जा रहा था, सही से सोच पा रहे थे, गुड। करो अब कैलकुलेशन करो, यहां से स्क्वायरिंग बोथ साइड और सिंप्लीफाई करने से ये मेरे को दे देगा एक बार के लिए 2k - 2 का होल स्क्वायर प्लस ये मेरे को दे देगा k + 5 का होल स्क्वायर, ये मेरे को दे देगा 2k + 3 का होल स्क्वायर, और ये मेरे को क्या दे देगा k - 6 का होल स्क्वायर। अभी इसको एक्सपैंड करने में बहुत केयरफुल रहना है आप लोग को, गलती मत करना कैलकुलेशन में। देखो क्या आएगा यहां से 4k² a² प्लस b² में आएगा 4, और 2ab में क्या आएगा 2 into this, तो 2 to the 4 और into 2 -8k। देखो तो ये आया समझ, a - b होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab, फिर इसका क्या होगा k + 5 का प्लस k² प्लस शायद से 25 और प्लस 10k। राइट हैंड साइड का बात करोगे तो 4k² प्लस 9
2 3 जा 6 और 6 इंटू 2 12, तो प्लस 12 की, और k माइनस 6 का क्या हो जाएगा प्लस k स्क्वायर प्लस 36 और माइनस 12 की। ये समझ में आ रहा है? माइनस 12 दोनों साइड क्या कैंसिल हो जाएगा बताओ? बहुत कुछ कटना चाहिए मेरे ख्याल में। क्या क्या कट रहा है? 4k स्क्वायर गॉन, k स्क्वायर गॉन, इसके अलावा बताओ। अच्छा, राइट साइड में प्लस 12 के और माइनस 12 के भी गए, और कुछ नहीं। ठीक है, आओ देखते हैं। माइनस 8k और प्लस 10 के कितना बचेगा? यहां पर बचेगा 2k। 4 प्लस 25 कितना बचेगा? 29। राइट हैंड साइड का बात करोगे तो 9 और 36 ही बचा हुआ है बस, तो कितना हो जाएगा? 45। अब ये काम करो, 2k को यहीं रहने दो, 29 को उधर ले चलो, तो क्या बचेगा? 16। ठीक है, और यहां से k का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8। देखो क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? कुछ नहीं, बस केयरफुल रहना है आपको। और ये भी मेरे ख्याल में कोई बहुत बड़ा चीज नहीं था, इतना साफ साफ बोला हुआ है कि y कोऑर्डिनेट का डबल लेना है क्या आपको? x कोऑर्डिनेट। तो कुछ भी y कोऑर्डिनेट को पकड़ लो और उसका डबल ले लो आप x कोऑर्डिनेट को। और जनरली इस वाले चैप्टर में कोशिश करना कि एज्यूम करते समय ना x और y को इन्वॉल्व मत करना, हमेशा h k ये कुछ दूसरा लेटर लेने का ट्राई करना। ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल में? चलिए नेक्स्ट वाले पे। P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ? 16,8। ग्रेट। अब चले आगे, तो इसको देखो, ये तो मैं बोलूंगा खुद से ही करो। कल आइडिया जो है ले लिया था इसका, लेकिन कल वाले क्वेश्चन में तो कोलिनियर आया नहीं था, ये वाला आएगा। करो ध्यान से कैलकुलेशन। प्रूव दैट द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर। तो पहले तो नाम दे देना, लेट द पॉइंट्स बी। Let the points be A 1,1, B -2,7 and C 3,-3। यहां से पहले निकालो AB, फिर निकालो BC और फिर निकालो CA। तो AB का वैल्यू आपका आ जाएगा रूट अंडर मेरे ख्याल में -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 7 -1 का होल स्क्वायर। -2 -1 अल्टीमेटली -3, स्क्वायर करने पे मेरे ख्याल में 9, 7 -1 8, स्क्वायर करने पे मेरे ख्याल में 64, और ऐड करने पे कितना आ जाएगा? गलत हुआ, अच्छा सॉरी, मैंने ऐड कर दिया, इसलिए सब्ट्रैक्टेड है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 36, और रूट अंडर ये कितना आ जाएगा? 45। क्या 45 को फर्दर तोड़ सकते हो शायद? क्या 3√5। ठीक है, फिर नेक्स्ट BC में क्या आएगा बताओ? रूट अंडर BC कर रहे हैं तो C माइनस B करेंगे, 3 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर प्लस -3 -7 का होल स्क्वायर। तो रूट अंडर ये कितना हो जाएगा? जोड़ के 5 और 5 का स्क्वायर 25, प्लस ये वाला जोड़ के -10, स्क्वायर करने पे 100। सो ये दे देगा मेरे को रूट अंडर कितना? 125, और सिंप्लीफाई करूंगा इसको, ये हो जाएगा रूट अंडर 25 टाइम्स ऑफ 5, दैट विल गिव अस 5√5। ठीक है, फिर नेक्स्ट CA, AC भी निकाल सकते हो, CA भी निकाल सकते हो। CA वैसे क्या होगा? A माइनस C करूंगा शायद, तो 1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 -3 का होल स्क्वायर। सो दिस इज रूट अंडर 1 -3 का वैल्यू -2, स्क्वायर करने पे 4, और ये वाले में तो शायद ऐड ही हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16। दिस इज रूट अंडर 20, और सिंप्लीफाई करोगे तो 4 × 5 होता है, ये हो जाएगा 2√5। अब आप देखो कि क्या किसी पेयर का सम थर्ड से इक्वल हो रहा है? आंसर इज यस। फर्स्ट वाले का और लास्ट वाले का सम बीच वाले से इक्वल हो रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं बताओ? देयरफॉर AB प्लस क्या AC इज इक्वल टू कितना आ रहा है? BC। देयरफॉर A, B, C आर व्हाट? कोलिनियर। ठीक है, देखो ये वाला देखो, शो दैट द पॉइंट A B C D सबका वर्टेक्स दिया हुआ आपको आर वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर।
डायगोनल देखो तो ठीक आ रहा है क्या? 68। ठीक है, देखो ऐसा आना चाहिए, तो सारा साइड भी इक्वल आया है और दोनों डायगोनल भी इक्वल आया है, तो देयरफॉर वी कैन से कि इट इज अ स्क्वायर। ठीक है, तो यहां लिख देना है ऐसा, सिंस AB equals to BC equals to CD equals to DA and AC equals to BD, therefore ABCD is a square। इसको ट्राई करो, लिख देते हैं एक बार, कुछ लोगों का गलती हो रहा है बार बार, जिनका हो गया ना प्लीज थोड़ा जल्दी से कैलकुलेशन बताओ। तो यहां एक बार प्लीज देखो, जिन लोग कैलकुलेशन अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, AB का मतलब होगा रूट अंडर B का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस A के एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, ये है 3, ये है 2, तो 3 माइनस 2 और उसका करना है स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर, और अल्टीमेटली ये मेरे को देगा, यहां से कितना आएगा 1, उसका स्क्वायर रहेगा 1, और ये कितना बताएगा बोलो 5 का स्क्वायर, और अल्टीमेटली क्या आएगा रूट अंडर 1 प्लस 25 दैट इज रूट अंडर 26। अगला वाला बताओ तो, ये भी क्या है BC कितना होगा रूट अंडर, सब लोग बोलो -2 -3 का होल स्क्वायर। लॉजिक ये है C का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस B का एक्स कोऑर्डिनेट, और क्या रहेगा बताओ प्लस 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब दिस इज इक्वल टू रूट अंडर -2 -3 कितना हो जाएगा -5, स्क्वायर करूंगा तो कितना 25, 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा -1, स्क्वायर करूंगा तो कितना +1, विच इज इक्वल टू हाउ मच अगेन रूट अंडर 26। सिमिलरली CD क्या होगा, D का एक्स कोऑर्डिनेट -3 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर, प्लस D का y कोऑर्डिनेट -2 और माइनस ऑफ 3 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू रूट अंडर, यहां से मेरे ख्याल में निकलेगा -1 और यहां से निकलेगा -5, सो -1 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर, आगे चल के रूट अंडर 1 प्लस 25 दैट इज अगेन रूट अंडर 26। DA रूट अंडर A माइनस D कर लेंगे तो 2 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 5 स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर, दिस इज अगेन रूट अंडर 26। ठीक है,
देखो क्लियर है, समझ में आया हुआ है ना सबको? फिर डायगोनल्स का बताओ तो क्या है? AC इज इक्वल टू रूट अंडर C माइनस A, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 -1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू रूट अंडर, मेरे ख्याल में 16 प्लस 16, तो रूट अंडर कितना आ रहा है 32, जो कि आ जाएगा 4√/2। और सिमिलरली BD निकालोगे तो आएगा रूट अंडर D माइनस A करेंगे तो -3 -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर, रूट अंडर 25 प्लस मेरे ख्याल में 1 रहेगा शायद, सही कह रहा हूं क्या? यही आया है क्या लगा है? BD, अच्छा सॉरी मैंने A के साथ बढ़ा दिया क्या इसको? BD में D माइनस B करना है ना, -3 का होल स्क्वायर और प्लस -2 -4 का होल स्क्वायर, दिस इज रूट अंडर, साइड से 36 प्लस 36, तो 6 रूट अंडर कितना आ जाएगा 2। देखो ये कैलकुलेशन आना चाहिए, कितने लोग का आया था कुछ, हाथ रेस करो। लेकिन यहाँ रुक जाना है कि एरिया भी चाहिए हम लोग, एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या था इसके लिए? हाफ इंटू D1 इंटू D2, यहां पर हमारा D1 क्या है? AC, और दूसरा क्या है? BD। वैल्यूज क्या क्या है वो बोलो? हाफ इंटू 4√2 और दूसरा वाला 6√2। अभी ध्यान से सोचना थोड़ा सा, मेरे ख्याल में 2 और 4 काट सकते हैं तो 2 आ जाएगा, तो मिलेगा आपको 2√2 इंटू 6√2, अल्टीमेटली √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2, और 2 6 कितना हो जाएगा 12, सो 12 इंटू 2 दिस इज इक्वल्स टू 24। यहाँ ये ध्यान से लिख देना, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है? करो ये वाला करो। कैलकुलेशन मिलाते भी रहना, यही आ रहा है क्या? गलत आ रहा है कुछ? ठीक है यहाँ पे
देखो ये आना चाहिए, आ रहा सबका? एरिया वगैरह भी चाहिए क्या इसमें? नहीं। एरिया अगर पूछता तो क्या बोलते वैसे, और वो क्या होता वैल्यू वाइज? लेंथ मतलब जो पेयर ऑफ सेम साइड्स आ रहा है ना, उनमें से किसी एक पेयर के एक पार्ट को आप लेंथ मान लो और एक को आप क्या मान लो, ब्रेथ। तो आप अगर चाहो तो आप यहां पर सपोज करो कि इसको लेंथ मान सकते हो और इसको क्या मान सकते हो, ब्रेथ। और फाइनली एरिया क्या हो जाएगा इन लोग दोनों का प्रोडक्ट। तो 4 2 8 और 8 × 5 40, 40 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, आज यहाँ रुक जाते हैं।